यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ईच मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या है, A2 है, ऑफ ए सब्सटेंस, यानी एक सब्सटेंस है जिसके हर एक मॉलिक्यूल ने यानी A2 ने एनर्जी एब्जॉर्ब्ड की है कितनी, इज़ 4.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल, एंड बॉन्ड एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज़ 4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। कि यहाँ पर ये जो सब्सटेंस है इसके मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं यानी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, ये जो बॉन्ड एनर्जी होगी क्या होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी होगी, क्योंकि अगर एनर्जी रिलीज़ होती तो जो है ये क्या होती, बॉन्ड मेकिंग एनर्जी होती। इसका मतलब ये जो बॉन्ड एनर्जी है ये क्या है, इस A2 मॉलिक्यूल यानी बॉन्ड A इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ली जाने वाली एनर्जी है, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी है। अब आगे क्या पूछा जा रहा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल पर एटम विल बी, यानी हमें काइनेटिक एनर्जी बताना है या काइनेटिक एनर्जी निकालना है किसके लिए, मॉलिक्यूल के पर एटम के लिए, यानी एक एटम के लिए, जो कि कितनी होगी 2 इंटू 10⁻⁻20 जूल, यानी हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, पर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्ड एनर्जी गिवन है, यानी एक मॉलिक्यूल ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है वो हमारे पास है क्वेश्चन में। और क्या गिवन है क्वेश्चन में, मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने की यानी बॉन्ड एनर्जी गिवन है, और हमें पर एटम यानी एक एटम के लिए जो है काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो सीधी सी बात है, A2 मॉलिक्यूल ने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है यानी 4.4 इंटू 10⁻⁻19, ये हमारी एब्जॉर्ब्ड एनर्जी हो गई। अब इस एब्जॉर्ब्ड एनर्जी में से कुछ एनर्जी इस मॉलिक्यूल ने जो है बॉन्ड को ब्रेक करने में यूज़ कर ली होगी, यानी -A बॉन्ड A, और ये बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी कितनी है, ये है 4 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये हमारी बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी हो गई। अब मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी रिमेनिंग होगी, कितनी एनर्जी बचेगी, तो इस वैल्यू में से माइनस करने पर हमें शेष बची हुई रिमेनिंग एनर्जी पता चल जाएगी। तो रिमेनिंग एनर्जी कितनी आ जाएगी, 0.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब ये रिमेनिंग एनर्जी किसके लिए आई है, A2 मॉलिक्यूल के लिए। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल A2 इस बची हुई पूरी एनर्जी का यूज़ अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में करेगा। इसका मतलब ये शेष बची हुई रिमेनिंग एनर्जी क्या है, A2 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है। और क्वेश्चन में हमें पूछा क्या जा रहा है कि पर एटम के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी बताना है, यानी एक एटम के लिए, और हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है किसके लिए है, 2 एटम के लिए, यानी A2 मॉलिक्यूल के लिए। तो एक एटम के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इस एनर्जी को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें काइनेटिक एनर्जी पर एटम मिल जाएगी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻20 जूल, ये हमारी पर एटम काइनेटिक एनर्जी होगी, जो कि हमारा आंसर डी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।